श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों को, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से यानी मेरे चैनल की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी के जीवन के दुख परेशानियों को समाप्त करें, आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, ऐसी कामना करते हुए आज हम सभी 3 उपायों को जानेंगे और उनको करके अपने घर में गणपति बप्पा के आशीर्वाद के लिए इन उपायों को करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय करने वाले हैं आज हम सभी लोग अपने घरों में रात्रि में यानी प्रदोष काल में एक चतुर्थी दीपक लगाएंगे। ठीक है, चतुर्थी दीपक कैसे तैयार करेंगे उस सभी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप सभी लोग मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो चाहे नया ले लीजिए चाहे पुराना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आटे का दीपक बनाने वाले हैं तो आपको नया यानी ताज़ा आटा गूँथ करके ही उसका दीपक बनाना है। ठीक है, दीपक आप कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी दीपक में, जो भी दीपक ले रहे हैं उसमें आपको बाती चौमुखी ही लगानी है, क्योंकि चतुर्थी का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, गणपति बप्पा के लिए हम दीपक तैयार कर रहे हैं। तो इसमें जो बाती प्रयोग की जाती है वो हमेशा चौमुखी बाती लगाई जाती है। विशेष तिथि है क्योंकि गणपति बप्पा जी का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, तो घी से इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद में आसन के लिए आप लोगों को 1 चुटकी हरे मूंग के खड़े दाने लेकर के अपने साथ जाना है। अब बात करते हैं आखिर इस दीपक को जलाएंगे कहाँ। उससे पहले एक और सामग्री लेने उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तांबे का एक कलश लीजिएगा, उसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डाल करके इस कलश को लीजिएगा। इस चतुर्थी दीपक दोनों को उठाएंगे। आपके घर में जो गणेश भगवान जी का फोटो है, कैलेंडर है, मूर्ति है, कुछ भी है, वहाँ पर आप सभी लोगों को जाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो गणेश भगवान जी का सीधा वाला हाथ है यानी राइट साइड की तरफ आप लोगों को इस चतुर्थी दीपक को स्थापित कर देना है। अपने दाहिने हाथ पे नहीं करना है, बल्कि गणेश भगवान जी के सीधे वाले हाथ की तरफ में आपको गणेश चतुर्थी दीपक को रख देना है। अब आपको रखना है और आसन के लिए मैंने बता रखा है आप लोगों को कि खड़े मूंग की, हरी वाली खड़े मूंग की आपको चिताने का आसन लगा करके इस दीपक को स्थापित कर लीजिएगा। इसके बाद में दूसरी साइड में जो बायां हिस्सा बचेगा उस तरफ आपको इस कलश को रख देना है, यानी उसे भी यहीं पर स्थापित कर देना है। अब यहाँ पर अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करते हुए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं। हम सर्वप्रथम हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवता हैं। कोई भी पूजन अर्चना, कोई भी हवन इत्यादि शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्तुति की जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए इनसे हम अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए, अपने जीवन के दुखों को दूर करने का निवेदन करते हुए इस चतुर्थी दीपक को आप सभी लोग क्या करेंगे, प्रज्वलित कर देंगे। प्रज्वलित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके उनसे अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहेंगे। उसके बाद में जब यह दीपक जल जाए, इस जलते हुए दीपक के अंदर भी कुछ मूंग के दाने डाल दीजिएगा। जब यह दीपक जल जाए इसे उठा करके रख दीजिएगा और जो तांबे का कलश लिया था उसे उठा करके जाइएगा। आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है उस शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस कलश के संपूर्ण जल को समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, भगवान गणेश जी की कृपा से आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके जीवन की दुख तकलीफ़ों का नाश हो जाएगा। तो पहला चतुर्थी दीपक उपाय समझ गए हैं। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, आज के दिन जो हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है हमारे जीवन से रोगों को यानी बीमारियों को भगाने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आप सभी लोगों को बेलपत्र दिख रही है। हम लोगों को एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप सभी लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। एक बेलपत्र लेने के बाद में चतुर्थी का उपाय यानी गणेश जी का दिन है, तो हम सभी लोगों को लेना है क्या, काला तिल। जी हाँ मित्रों, एक तो इस बार जो गणेश चतुर्थी का दिन है, संयोग देखिए आप लोग, भगवान गणेश का दिन भी बुधवार का होता है और इस बार जो चतुर्थी का पावन पर्व पड़ा है वो भी बुधवार के दिन है, यानी कि कितना अद्भुत संयोग बना है। आज के दिन करने वाले सभी उपाय आपके फलदायी होंगे। और इसी क्रम में आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल, 1 बेलपत्र, 1 चुटकी काला तिल लेने के साथ ही में तांबे के कलश में लेंगे हम सभी लोग अपने घरों में का शुद्ध जल और गंगा जल डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आज बहुत जगहों पे गणेश भगवान जी की स्थापना की जाएगी, उनकी मूर्ति की स्थापित की जाएगी, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं इस पर्व का भी कितना महत्व होता है।
ठीक है। इसके बाद में इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिव शंभू के शिवलिंग पे जाएंगे। उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में काले तिल लेकर के खड़े हो जाना है और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से, माता अशोक सुंदरी से और महादेव जी से अपने जीवन के जो भी रोग मुक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसके लिए आपको विनती करना है, निवेदन करना है कि उस व्यक्ति के रोग बीमारियां दूर हो जाएं। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जो बेलपत्र का बड़ी वाली पत्ती का हिस्सा है, केवल बड़ी वाली पत्ती पे आपको इन काले तिलों को समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जिस इष्ट व्यक्ति के रोग बीमारियां हैं वह दूर हो जाएंगी और वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। यदि वह व्यक्ति आपके घर का है तो उस व्यक्ति को इस जल से थोड़ा आचमन करा दीजिएगा। अगर कहीं बाहर का है तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस उपाय कर लीजिए, उस व्यक्ति का रोग ज़रूर दूर होगा। 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग यह दोनों उपाय समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में करने वाले आज के अपने अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मित्रों, तो आज यानी गणेश चतुर्थी के दिन हम सभी लोग जो तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। मित्रों, इससे जो हमें लाभ होने वाला है वो हमारे घर में यदि धन की कमी है और तो हम सभी लोगों को लेना है समी का पत्ता। कितने पत्ते लेंगे? 9 पत्ते गिन करके आप सभी लोगों को ले लेने हैं। ठीक है मित्रों, 9 समी के पत्ते लेंगे। समी के पत्ते लेने के बाद में अब आप सभी लोग लेंगे तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डालना नहीं भूलिएगा मित्रों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन कितना खास, कितना विशेष होता है, कितना फलदायी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों को लेकर के हम अपने शिव शंभू के शिवालय यानी आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर आप उपाय को समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास में क्या है? 1 बेलपत्र और उपाय है धन वृद्धि का 9 शमी के पत्ते। ठीक है, तो उन 9 शमी के पत्तों में से 5 शमी के पत्ते आज हम सभी लोग, बुधवार का दिन है, साथ ही में आज गणेश भगवान जी का भी दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, तो इसलिए 5 हम शमी के पत्ते भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करेंगे। 3 शमी के पत्ते महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर माता रिद्धि, माता सिद्धि का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। अभी हमारे पास 1 शमी का पत्ता बचा हुआ है। उसे समर्पित करने से पहले जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जब शिवलिंग से बाहर निकलने लगेगी तो जो चौखट है वहाँ पर उस शेष आखिरी बेल समी के पत्ते को मयूर ध्वज के नाम से मित्रों समर्पित कर दीजिएगा और 1 गोल बाती का घी का दीपक जला करके आप सभी लोग अपने घरों पे आ जाइएगा। मित्रों, महादेव जी की कृपा तो रहेगी ही रहेगी, भगवान गणेश की आज कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हों सभी दूर होंगी, आपके घर के सभी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए जाइएगा। मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।